एक छोटे से गांव में भीमा नाम का एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास न धन था न परिवार, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और भगवान शंकर पर अटूट श्रद्धा। भीमा रोज सुबह उठकर पास के जंगल से बेलपत्र, कंदमूल और जल लाकर गांव के पुराने शिवलिंग पर अर्पित करता था। कई बार उसके पास खाने को कुछ भी नहीं होता, फिर भी वह पहले भगवान की पूजा करता। उसकी झोपड़ी गांव के सबसे सुदूर छोर पर थी, जहां से शिवलिंग तक जाने के लिए एक पथरीला रास्ता, कांटों भरी झाड़ियां पार करनी पड़ती थीं। पर भीमा के लिए यह सफर तीर्थ यात्रा के समान था। हर सुबह जब वह उठता तो सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुंह करके प्रणाम करता और बोलता, हे कैलाशवासी, आज भी मुझे अपनी शरण में रखना। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस यही तन, यही मन, यही जीवन तुम्हारे चरणों में अर्पित है। उसकी झोपड़ी में एक टूटा हुआ चौकी पुराना था, जिस पर उसने गीली मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बना रखा था। जंगल से लाए बेलपत्रों में से सबसे हरे और सुंदर पत्ते वह इसी घर के शिवलिंग पर चढ़ाता, मानो भगवान को पहले अपने घर बुलाता, फिर गांव के मंदिर में ले जाता। उसके पास पूजा के लिए एक टूटा हुआ कलश था, जिसमें वह जल भरकर लाता। बेलपत्र तोड़ते समय वह बड़ी सावधानी बरतता, कभी भी बेल के पेड़ की टहनी नहीं तोड़ता, सिर्फ वे पत्ते लेता जो पेड़ से स्वयं टूटकर गिरने ही वाले होते थे। वह मानता था कि भगवान को चढ़ाने के लिए किसी भी वस्तु का बलपूर्वक अर्पण नहीं करना चाहिए। उसके जीवन का एकमात्र सहारा, एकमात्र मित्र, एकमात्र गुरु, एकमात्र स्वामी वही पुराना शिवलिंग था। गांव के लोग उसे पागल समझते थे, कहते थे, अरे भीमा, इतनी भक्ति करके क्या पाएगा? पेट तो भरना जरूरी है, कुछ काम धंधा कर, मजदूरी कर, पैसे कमा। पर भीमा मुस्कुरा देता और कहता, मेरा काम तो यही है, मेरा धंधा तो यही है, मैं तो भोलेनाथ का दास हूं, वे ही मेरे रोजी रोटी का प्रबंध करेंगे। और सचमुच कई बार ऐसा होता कि जब भीमा के पास खाने को कुछ नहीं होता तो कोई न कोई गांव वाला, शायद उसकी निष्कपट भक्ति से प्रभावित होकर, उसके दरवाजे पर कुछ खाने को रख जाता, या फिर जंगल से लौटते समय उसे कुछ फलमूल मिल जाते। भीमा इसे भगवान की कृपा ही मानता। वह कहता, देखा, भगवान ने भेज दिया, उन्हें पता है कि उनका भक्त भूखा है। उसकी दिनचर्या नियमित थी। सूर्योदय से पहले उठना, नदी की ओर जाना, स्नान करना, फिर जल भरकर घर आकर घर के शिवलिंग की पूजा करना, उसके बाद गांव के शिवलिंग पर जाना। वहां वह शिवलिंग को जल से स्नान कराता, बेलपत्र चढ़ाता और कुछ देर ध्यान में बैठ जाता। उसका ध्यान कोई विशेष मंत्र नहीं होता था, वह बस अपने मन में बार बार दोहराता, ओम नमः शिवाय, हे भोलेनाथ, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। दोपहर होते होते वह जंगल से कंदमूल इकट्ठा करता और शाम को फिर से शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता। रात को सोने से पहले वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर आकाश में तारों को देखता और मानता कि वही भगवान शंकर का विराट रूप है। उसका जीवन सादगी और श्रद्धा से भरा हुआ था। उसे किसी बात की कमी महसूस नहीं होती थी। वह स्वयं को धन्य मानता था कि उसे भगवान शंकर की सेवा करने का अवसर मिला। उसके मन में कभी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या लोभ के लिए कोई स्थान नहीं था। वह सभी को समान दृष्टि से देखता था। जानवरों के प्रति भी उसके मन में असीम प्रेम था। जंगल में चिड़ियों के लिए वह अन्न के दाने बिखेर देता, हिरणों को पानी पिलाता। उसकी दयालुता सभी प्राणियों के लिए थी। एक बार तो उसने एक घायल सांप को देखा, उसे अपनी झोपड़ी में ले आया, उसके घाव पर जड़ी बूटी लगाई और जब वह ठीक हो गया तो जंगल में छोड़ दिया। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए कि सांप ने भीमा को काटा नहीं। भीमा ने कहा, जब भगवान शंकर के गले में सांप विराजमान है तो सांप भी तो उन्हीं का एक रूप है, वह मुझे क्यों काटेगा? उसकी इस सरलता पर लोग सिर हिलाते, पर भीमा अपनी दुनिया में मस्त रहता। वह जानता था कि उसका भगवान उसके साथ है। हर पल, हर क्षण उसे यही अनुभव होता था। जब वह जल लेकर चलता तो लगता कि भगवान उसके साथ चल रहे हैं। जब वह बेलपत्र चढ़ाता तो लगता कि भगवान उसके हाथों से वह पत्ता स्वीकार कर रहे हैं। जब वह भूखा सोता तो लगता कि भगवान उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सुला रहे हैं। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, कोई चाह नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। वह तो बस प्रेम से भरकर अपने प्रभु की सेवा में लगा रहता। समय बीतता गया, ऋतुओं का परिवर्तन होता रहा। ग्रीष्म ऋतु आई,
तो भीमा शिवलिंग पर ठंडा जल चढ़ाता। वर्षा ऋतु आई तो वह शिवलिंग को अपने आंचल से ढककर बारिश से बचाता। शीत ऋतु आई तो वह शिवलिंग के पास सूखी पत्तियां जलाकर थोड़ी सी गर्मी देने की कोशिश करता। हालांकि उसके पास स्वयं ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं थे, पर उसे चिंता स्वयं की नहीं, अपने भगवान की थी। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, नदी का पानी सूखने लगा, पेड़ों पर फल नहीं लगे, जंगल भी उजड़ सा गया। गांव के लोग भूखे मरने लगे। भीमा 3 दिन से भूखा था, शरीर कमजोर हो गया था। फिर भी वह लड़खड़ाते कदमों से शिवलिंग तक पहुंचा। उस दिन उसके पास न बेलपत्र था न दूध, बस आंखों में आंसू और दिल में सच्ची भक्ति। उसने कांपती आवाज में कहा, हे भोलेनाथ, आज देने को कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। मैं भूखा हूं, पर मुझे भूख की पीड़ा नहीं है। मुझे तो बस इस बात की पीड़ा है कि आज आपकी पूजा के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास न तो फूल हैं, न फल, न पत्ते, न जल। मेरा यह शरीर ही अब खत्म होने वाला है, इसे ही तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूं। मेरे प्राण ही अब निकलने वाले हैं, इन्हें ही तुम्हारी भेंट करता हूं। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक रही थीं। वह इतना कमजोर हो चुका था कि खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। उसी समय वहां एक साधु आए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और जटाएं कंधों पर बिखरी थीं। उनकी आंखें गहरी और शांत थीं, मानो सारे ब्रह्मांड का ज्ञान उनमें समाया हो। उनके हाथ में एक कमंडल था और गले में रुद्राक्ष की माला। वे धीरे धीरे चलते हुए भीमा के पास आए। साधु ने भीमा से पानी मांगा। भीमा ने अपनी आंखें खोली और साधु को देखा। उसकी दशा देखकर भी, साधु की मांग सुनकर भीमा के मन में क्षण भर के लिए भी यह विचार नहीं आया कि वह स्वयं प्यासा है। वह बोला, महाराज, मेरे पास स्वयं पीने को कुछ नहीं है, फिर भी यह थोड़ा सा जल आपके लिए है। यह कहकर उसने अपना वह टूटा हुआ कलश उठाया जिसमें बचा खुचा थोड़ा सा जल था। वह जल वह शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए लाया था, पर अब उसने वह जल साधु के हाथों में दे दिया। साधु ने मुस्कुराकर जल पिया और कहा, जो स्वयं भूखा होकर भी दूसरे को देता है वही सच्चा भक्त होता है। तुम्हारे हृदय में दया है, सेवा है, त्याग है, यही तो भगवान शंकर को प्रिय है। वे स्वयं भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा मांगते हैं ताकि अपने भक्तों की परीक्षा ले सकें, और आज तुमने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। साधु की बातें सुनकर भीमा की आंखों में एक नई चमक आ गई। वह समझ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, आप कौन हैं? मुझे तो लगता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। साधु ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अचानक उनका रूप चमकने लगा। एक तेजोमय प्रकाश फैल गया। भीमा ने देखा कि वह साधु अब धीरे धीरे बदल रहा है। उसके शरीर पर फैली भस्म अब दिव्य चमक बन गई। जटाई अब चंद्रमा को धारण करने वाली जटाई बन गई। कमंडल से गंगा की धारा फूट पड़ी। गले में सर्प लिपट गया। तीसरा नेत्र प्रकट हो गया। हाथ में त्रिशूल और डमरू दिखाई दिए। वह साधु अब भगवान शंकर के दिव्य रूप में प्रकट हो चुके थे। भीमा की आंखें विस्फारित हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या सच। उसने स्वयं को चिकोटी काटी, पर यह सपना नहीं था। भगवान शंकर साक्षात उसके सामने खड़े थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था। जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। गले में नाग देवता लिपटे हुए थे। शरीर पर व्याघ्र चर्म था। हाथ में डमरू और त्रिशूल था, और उनका तेज ऐसा था कि पूरा जंगल, पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया था। पक्षी चहचहाने लगे। हवा में मंद मंद सुगंध फैल गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भीमा स्तब्ध रह गया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके प्राण मानो ठहर से गए थे। आंसू की धारा बह निकली। वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ा। उसका सारा शरीर कांप रहा था। भगवान शंकर ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। उस स्पर्श में सारी दिव्यता, सारा आशीर्वाद, सारा प्रेम समाया हुआ था। भीमा ने जैसे सारे संसार का सुख एक साथ पा लिया हो। भगवान शंकर ने कोमल स्वर में कहा, उठो भीमा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है। तुम्हारे पास जब कुछ नहीं था तब भी तुमने मेरी पूजा नहीं छोड़ी।
तुमने दूसरों की सेवा को सर्वोपरि रखा। आज जब तुम स्वयं भूखे प्यासे थे, तब भी तुमने इस साधु रूप में आए हुए मुझे जल दिया। यही तो सच्ची भक्ति है। मैं तुम्हारी इस भक्ति से इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। मांगो, क्या मांगते हो? भीमा अभी भी भावुक था। वह बोला, हे प्रभु, मैं क्या मांगू? आपने तो स्वयं को मुझे दर्शन दे दिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं तो बस आपकी भक्ति चाहता हूं। मुझे यही वरदान दीजिए कि जन्म जन्मांतर में मैं आपका भक्त बना रहूं। भगवान शंकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में सारे ब्रह्मांड की करुणा समाई हुई थी। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम सदैव मेरे भक्त रहोगे, पर मैं तुम्हें एक और वरदान देना चाहता हूं। देखो, यह सूखी जमीन जहां तुम्हारी झोपड़ी है, यह अब से सदैव हरी भरी रहेगी। यहां फसलें लहलहाएंगी, फलों के पेड़ लगेंगे और तुम्हें कभी भी अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम धनवान हो जाओगे। पर एक शर्त है। भीमा ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाकर कहा, आज्ञा करें प्रभु। भगवान शंकर ने कहा, शर्त यह है कि तुम इस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता के लिए करोगे। जिस प्रकार आज तुमने इस साधु रूप में मुझे जल दिया, उसी प्रकार तुम सदैव दूसरों की सेवा में लगे रहोगे। तुम्हारा धन, तुम्हारा घर, तुम्हारी समृद्धि सभी के कल्याण के लिए होगी। क्या तुम इस शर्त को मानोगे? भीमा ने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु, यह तो मेरा कर्तव्य है। आपने मुझे जो कुछ दिया है वह तो आपका ही है। मैं तो केवल एक रक्षक हूं। मैं वचन देता हूं कि मैं इस धन का उपयोग दूसरों की सेवा में ही करूंगा। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अतः ऐसा ही होगा। इतना कहकर भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस सूखी जमीन को छुआ। वही क्षण, वही पल, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सूखी बंजर जमीन हरी भरी हो उठी। मिट्टी में से कोमल अंकुर फूटने लगे। पल भर में वह स्थान एक उपवन में बदल गया। फूल खिल उठे। फलदार वृक्ष अपने पूरे वैभव के साथ खड़े हो गए। एक जलधारा फूट पड़ी जो नदी का रूप लेकर बहने लगी। भीमा की टूटी फूटी झोपड़ी अब एक सुंदर कुटिया में बदल गई। चारों ओर समृद्धि और हरियाली छा गई। भीमा यह सब देखकर अवाक रह गया। वह फिर से भगवान के चरणों में गिर पड़ा, पर जब उसने सिर उठाया तो भगवान शंकर अदृश्य हो चुके थे। केवल उनकी दिव्य मुस्कान हवा में तैरती प्रतीत हो रही थी और आकाश से आवाज आई, सदैव मेरा स्मरण करना भीमा, मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं। भीमा वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। प्रभु के दर्शन का सुख और उनके विदा होने का दुख दोनों ही उसके हृदय में उमड़ घुमड़ रहे थे। अंततः जब वह उठा तो उसने स्वयं को एक नई दुनिया में पाया। उसकी कुटिया सुंदर थी। उसके आंगन में फलों के पेड़ लदे हुए थे। नदी का जल स्वच्छ और निर्मल बह रहा था। भूमि उपजाऊ हो गई थी। भीमा ने सबसे पहले भगवान शंकर को प्रणाम किया और फिर अपने नए जीवन की शुरुआत की। उसने सबसे पहले गांव के लोगों को बुलाया। गांव वाले जब यह सब देखने आए तो अचंभित रह गए। उन्होंने भीमा से पूछा, यह सब कैसे हुआ? भीमा ने सारी घटना विस्तार से सुनाई। गांव वालों की आंखें भर आईं। उन्होंने भीमा से क्षमा मांगी कि उन्होंने उसे पागल समझा था। भीमा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अब हम सब मिलकर इस गांव का कल्याण करेंगे। भीमा ने अपना वचन निभाया। उसने सबसे पहले गांव में एक बड़ा कुआं बनवाया ताकि किसी को पानी की कमी न हो। फिर उसने एक अन्न भंडार बनवाया जहां हमेशा अन्न का भंडार रहता और कोई भी भूखा न रहे। उसने गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई जहां वे निःशुल्क शिक्षा पा सकें। बीमारों के लिए एक औषधालय बनवाया। यात्रियों के लिए एक धर्मशाला बनवाई। भीमा स्वयं हर काम में हाथ बटाता। वह अन्न भंडार में बैठकर लोगों को अन्न बांटता, कुएं से पानी भरता, पाठशाला में बच्चों को पढ़ाता। उसका हृदय पहले की तरह ही निष्कपट और प्रेम से भरा हुआ था। धन आने के बाद भी उसके मन में लेश मात्र भी अहंकार नहीं आया। वह अब भी सादा जीवन जीता। उसने अपनी कुटिया को ही रहने का स्थान बनाए रखा। हालांकि अब वह सुंदर थी। उसके पहनावे में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह अब भी साधारण वस्त्र पहनता। केवल एक चीज बदली थी, वह थी उसकी पूजा। अब उसके पास पूजा के लिए समृद्ध सामग्री थी। दूध, घी, शहद, फल, फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, चंदन, सब कुछ था। पर उसकी भक्ति में वही सच्चाई, वही निष्कपटता बनी रही। वह रोज सुबह उठकर
पहले अपने घर के शिवलिंग की पूजा करता, फिर गांव के शिवलिंग पर जाता। अब गांव वाले भी उसके साथ जुड़ने लगे। भीमा के कारण पूरा गांव समृद्ध हो गया, अकाल दूर हो गया, खेत हरे भरे हो गए, गांव में खुशहाली छा गई। भीमा ने गांव के बीच में एक विशाल शिव मंदिर बनवाया। मंदिर में एक सुंदर शिवलिंग स्थापित किया गया। हर दिन वहां भजन कीर्तन होने लगा। गांव का नाम ही बदल गया, लोग उसे भीमापुरी कहने लगे। भीमा का नाम दूर दूर तक फैल गया, लोग उसे संत की तरह मानने लगे। राजा महाराजा भी उसे देखने आते, उससे आशीर्वाद लेते, पर भीमा सबके साथ विनम्रता से पेश आता। वह कहता, मैं तो एक साधारण भक्त हूं, सब कुछ भगवान शंकर की कृपा है। वह हर आने वाले को भगवान शंकर की कथा सुनाता, उनके प्रेम का संदेश देता। उसकी वाणी में वही माधुर्य था, वही सरलता थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया जो बीमार और कमजोर था। भीमा ने उसे अपने घर में आश्रय दिया, उसकी सेवा की, उसे ठीक किया। बूढ़े ने कहा, बेटा तुम सच्चे देवदूत हो। भीमा ने कहा, नहीं बाबा, मैं तो भगवान शंकर का सेवक हूं, सेवा करना मेरा धर्म है। एक बार गांव में एक लड़का बहुत बीमार पड़ गया। वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए। लड़के के माता पिता रोते हुए भीमा के पास आए। भीमा ने उन्हें समझाया, भगवान शंकर भोले भंडारी हैं, वे अपने भक्तों की पीड़ा दूर करते हैं। उसने लड़के को अपने सामने बिठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और भगवान शंकर से प्रार्थना की। अगले ही दिन लड़का पूरी तरह ठीक हो गया। यह चमत्कार देखकर लोगों की श्रद्धा और बढ़ गई। पर भीमा ने कहा, चमत्कार भगवान का है, मेरा नहीं, मैं तो बस एक माध्यम हूं। भीमा ने अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। वह विवाह नहीं किया। उसका कहना था, मेरा परिवार तो यह पूरा गांव है, मेरे बच्चे तो यहां के सभी बच्चे हैं। वह गांव के हर बच्चे को अपना बच्चा मानता था, हर बूढ़े को अपने माता पिता के समान सम्मान देता था। समय बीतता गया, भीमा बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफेद हो गए, शरीर झुक गया, पर उसकी आंखों में वही चमक, वही श्रद्धा बनी रही। वह अब भी सुबह उठकर शिवलिंग की पूजा करता। हालांकि चलने में कठिनाई होती, फिर भी वह गांव के मंदिर तक जाता। गांव के लोग उसे मना करते, बाबा आप आराम करें, हम पूजा कर लेंगे। पर भीमा कहता, नहीं, यह मेरा कर्तव्य है, जब तक प्राण है तब तक सेवा है। एक दिन भीमा ने महसूस किया कि अब उसके शरीर का अंत समय निकट है। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया। उसने कहा, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। भगवान शंकर ने मुझ पर जो कृपा की, उसे मैंने तुम सबके साथ बांटने का प्रयास किया। अब मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं गांव के शिवलिंग के सामने ही अपने प्राण त्यागूं। गांव वाले रो पड़े। भीमा ने उन्हें समझाया, रो मत, यह तो जीवन का नियम है, मैं तो भगवान शंकर के धाम जा रहा हूं, यह तो उत्सव का अवसर है। उसने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले गांव के शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन भगवान शंकर को याद किया। उसी क्षण मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। लोगों ने देखा कि भीमा के शरीर से एक ज्योति निकलकर सीधे शिवलिंग में समा गई। भीमा के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसने शांति से प्राण त्याग दिए। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया। पर भीमा की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आज भी जब कोई भीमापुरी गांव जाता है तो वहां के शिव मंदिर में एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव करता है। लोग कहते हैं कि आज भी भीमा की आत्मा वहां निवास करती है और भगवान शंकर की भक्ति में लीन रहती है। गांव में आज भी वह कुआं मौजूद है जिसे भीमा ने बनवाया था। वह पाठशाला अब भी चल रही है। अन्न भंडार अब भी गरीबों की मदद करता है। भीमा की कथा लोगों को सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सेवा, दया और प्रेम है। सच्चा भक्त वही है जो स्वयं के अभाव में भी दूसरों के लिए कुछ दे सकता है। भगवान शंकर उसी पर प्रसन्न होते हैं जिसके हृदय में निस्वार्थ प्रेम होता है। भीमा ने अपना सारा जीवन इसी सिद्धांत पर जिया। उसने सिखाया कि धन, समृद्धि, यश सब कुछ नश्वर है। सच्चा धन तो भगवान की भक्ति है, सच्ची समृद्धि तो दूसरों की सेवा में है, सच्चा यश तो भगवान के चरणों में स्थान पाना है। भीमा की कथा यही संदेश देती है कि भगवान किसी के भी दरवाजे पर आ सकते हैं। वे किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। हमें हर किसी के साथ दया और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वह भगवान का ही कोई रूप हो। भक्ति का मार्ग सरल है,
पर उस पर चलने के लिए सच्ची लगन और निष्कपट हृदय चाहिए। भीमा के पास धन नहीं था, पर उसके पास एक ऐसा हृदय था जो भगवान को अपनी ओर खींच सकता था। आज हम सब भीमा से यही सीख सकते हैं। हमारे पास चाहे कितना भी धन हो, यदि हमारे हृदय में दया नहीं है, सेवा भाव नहीं है, तो वह धन व्यर्थ है। और यदि हमारे पास धन नहीं है, पर हमारे हृदय में भक्ति है, प्रेम है, तो भगवान हमारे साथ हैं। भगवान शंकर भोले हैं, वे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। बस थोड़ी सी सच्ची भक्ति चाहिए। भीमा ने बेलपत्र और जल से भगवान को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि वह भक्ति सच्ची थी। हम भी अपने जीवन में सच्ची भक्ति, सच्ची सेवा और सच्चा प्रेम ला सकते हैं। यही तो इस कथा का सार है। भगवान शंकर सबके कल्याण करने वाले हैं। वे अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। वे हर पल, हर क्षण उनके साथ रहते हैं। बस हमें अपने मन की आंखें खोलनी होंगी। हमें भीमा की तरह सरल बनना होगा। हमें भीमा की तरह निस्वार्थ बनना होगा। तभी हम भगवान के सच्चे दर्शन पा सकते हैं। तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। आइए हम सब भीमा की इस पावन कथा से प्रेरणा लें। हम सब भगवान शंकर की भक्ति का मार्ग अपनाएं। हम सब दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाएं। हम सब प्रेम और दया का संदेश फैलाएं। यही इस कथा का उद्देश्य है। यही भगवान शंकर की इच्छा है। भगवान शंकर की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव।